चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या है बच्चों पहले चैप्टर का नाम है? तो पहले चैप्टर का नाम है बच्चों संख्या पद्धति। बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत मस्त होने वाला है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ध्यान से देखना होगा बच्चों, ये बहुत मस्त टॉपिक है संख्या पद्धति, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। बच्चों इसमें जो पहला टॉपिक आपका होने वाला है वो है अंक। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अंक। अंक क्या है और इसको बोलते क्या है इंग्लिश में? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट बच्चों। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। और सवाल यह है बच्चों कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या है? तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखना होगा, बोर्ड पर गौर करिएगा और मेरे साथ जो है पढ़ते चलना है। बच्चों 0 से लेके 9 तक का जो अंक होता है टोटल 10 होता है, और ये 10 जो होते हैं इन्हीं को अंक कहते हैं। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके 9 तक को क्या बोलते हैं बच्चों? अंक बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि 0 से लेके 9 तक को क्या बोलते हैं? तो अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। टोटल यदि अंकों की बात की जाए तो बच्चों टोटल अंक कितने हैं गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल अंक आपके हुए 10। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 10 अंक हैं, ये 10 अंक मिलकर सभी संख्याओं का निर्माण करते हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, तो प्रिय बच्चों आप कहना कि संख्याओं का निर्माण जो है अंकों से होता है। किससे होता है? अंकों से। जैसे मान लो कि ये जो अंक आपके हैं ना, ये अंक मिल के ही जो है अंकों से किससे होता है संख्याओं का निर्माण? तो अंकों से होता है। उत्तर तो ये होगा कि संख्याओं का निर्माण किससे होता है? तो बोलेंगे कि संख्याओं का निर्माण बच्चों अंकों से होता है। ये जो 10 अंक हैं, ये 10 अंक मिलकर ही संख्याओं का निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जिससे मान लो कि ये 7, 8। अब गौर करना होगा कि एक कौन सी संख्या है। तो इस संख्या का नाम है 78, 78। 78 जो बना है बच्चों, इसमें कौन कौन सा अंक मिला है? यदि अंक की बात करें तो 7 है और 8 है। अंक 7 और अंक 8 मिला तो एक संख्या बना जिसका नाम क्या है? 78। ऐसी बहुत सारी संख्याओं को हम बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम यहाँ लिखेंगे 100। अब देखो एक भी अंक है, 0, 0 ये दोनों अंक है, तो 1, 0, 0 जो अंक है इसके मिलने से क्या बना? 100 बना। बच्चों और यदि बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 150 लिख दिए। 150 में जो एक है ये भी अंक आपका है, ये 5 भी अंक है और ये 0 भी क्या है? अंक है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? तो अंकों से होता है। अंकों की संख्या कितनी है बच्चों? देखिए ध्यान से, यहाँ पे गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल अंकों की यदि बात करें बच्चों तो टोटल अंक कितने होते हैं? 10। और इन्हीं 10 अंकों से जो है समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। बच्चों आप मोबाइल देखे होंगे, मान लीजिए कि इस प्रकार आपका एक मोबाइल है, ठीक। और मोबाइल में जो अंक होता है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 0 होता है। इससे अधिक अंक होते हैं मोबाइल में? इससे तो अधिक नहीं होते हैं। तो ये जो मोबाइल में ये अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 0, अर्थात टोटल जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों से
कोई भी संख्या हम बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि अंकों से ही किसका निर्माण होता है, संख्याओं का। यदि आपसे प्रश्न किया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या हैं या ये अंक हैं, तो बच्चों क्या जवाब होगा, बोलिए क्या जवाब होगा आपका कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या हैं या अंक। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 से लेकर 9 तक है इसको संख्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अंक, इसको डिजिट बोलेंगे। और इसी अंक से निर्माण होता है किसका, तो संख्याओं का। कोई भी संख्या बना सकते हो, उन संख्याओं के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, अंक का। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो है अंक को समझ गए होंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं, 10, कौन कौन होते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक बोलिएगा और एगो 0, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, ऐसे बहुत सारे परिभाषा पढ़ना है, बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे और ये सब डेफिनेशन यदि आपको याद होगा तो इससे फायदा यह होगा कि आप जो है क्वेश्चन अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब आपको पढ़ना होगा नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दूसरा यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो दूसरा होगा आपका प्राकृतिक संख्या या संख्याएं इसको कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब सवाल यह है बच्चों कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों ध्यान देना होगा कि गिनती की संख्या को, किस संख्या को, तो गिनती की संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों, तो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब सवाल यह है गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो बच्चों आपको मालूम होगा, जैसे में यदि हम बात करें तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से। कहाँ से, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5। बच्चों यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि ये गिनती कहाँ जाकर रुकेगा, तो आप ये मत कहना कि 100 पर गुरुजी जाकर रुक जाएगा। नहीं बच्चों, एक गिनती जो है अनंत तक जाता है। आप इसे गिनते हुए चलिएगा, ये थोड़ा ना कि जाके 100 तक रुक जाएगा। 100 पर रुकेगा थोड़ा ना, तो 101 नहीं हो जाएगा, इससे भी आगे बढ़ सकता है। मतलब इतना दूर तक जाएगा, इतनी संख्याएं बढ़ते क्रम में जाएंगी, इतनी संख्याएं बढ़ेंगी कि इसका कोई आदि अंत नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, तो उस संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। यदि बच्चों हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप देख सकते हो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी है, आपके सामने दिख रहा है ना, बताइए कौन सबसे छोटी है, तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है बच्चों, 1 है। यदि मैं बात करूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो बच्चों देखो ध्यान से, ये बढ़ते हुए जा रहा है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। तो हम बोलेंगे कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना होगा कि सबसे छोटी संख्या तो प्राप्त कर लिए, जहां से शुरू हुआ वो छोट हो गया, लेकिन ये कहाँ जाकर रुकेगा, इसका क्या आदि अंत है, ये कोई ठिकाना इसका नहीं है, मतलब बहुत लंबा तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा क्या कमियां हैं, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद यदि हम एक बात और करें कि जो प्राकृतिक संख्या है इसका संकेत क्या होता है,
सिंबल क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो कैपिटल एन है यही इसका संकेत होता है। जहाँ भी आपको दिखे कैपिटल एन मैथ में तो समझेगा कि वो प्राकृतिक संख्या का जो है सूचक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला तीसरा परिभाषा पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? पूर्ण संख्याएं। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना पहले उसका डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के सवाल को सोल्व करने के लिए हमें जो है अच्छी तरह से मैथ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, डेफिनेशन है जो हमें आना चाहिए। तीसरा आपका टॉपिक हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। क्या होगा बच्चों? तो पूर्ण संख्याएं तीसरा टॉपिक हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? तो होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। यदि बच्चों हम बात करें पूर्ण संख्या क्या है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे कि जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि मैं जैसे मैं बात करूं इसके तो जीरो से शुरू होगा और उसके बाद प्राकृतिक संख्या आएगा 1 2 3 4 और ये संख्या भी अनंत तक जाता है बच्चों। इसमें जो है बड़ी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या की। तो सबसे छोटी कौन है बच्चों? तो सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी जो संख्या है कौन है? जीरो है। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी की बात किया जाए कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? तो बच्चों जवाब होगा कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना है बच्चों कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि छोटी संख्या की बात करेगा तो आसानी से बोला जा सकता है कि जीरो से शुरू होने वाली संख्या जब पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा? तो जीरो होगा पूर्ण में। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? तो बच्चों ध्यान देना होगा कि ये अनंत तक जाएगा, इसलिए सबसे बड़ी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बताया जा नहीं सकता है, ये संभव नहीं है कि हम बता सकें। यदि बच्चों एक प्रश्न और आपसे किया जाए कि इसका जो संकेत है वो क्या होगा, तो बच्चों इसका संकेत W होता है। क्या होता है इसका संकेत? W होता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या का संकेत क्या था? N था, उसी तरह इसका संकेत क्या होता है? W होता है। एक बात और बच्चों यहाँ आपसे करेंगे, नोट में लिख लीजिएगा। यदि आपसे बात की जाए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो जवाब क्या होगा आपका बच्चों? बोलिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। थोड़ा गौर करिएगा कि जो प्राकृत संख्या होता है एक कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 से टोटल चलेगा अनंत तक। लेकिन बच्चों ये जो पूर्ण संख्या होता है ये 0 से शुरू होता है। अब यहीं पे आपको गौर करना होगा कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये आपका प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू हुआ और अनंत तक जा रहा है। लेकिन पूर्ण संख्या में देखा जाए तो पूर्ण रूपेण जो है प्राकृत संख्या क्या हो रहा है? शामिल हो जा रहा है। तब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बोलिएगा हाँ, उत्तर होगा हाँ है। यदि ऐसे प्रश्न करे बच्चों कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो जवाब क्या होना चाहिए आपको? देखिए ध्यान से, आपका जवाब होना चाहिए क्या बच्चों? प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये आपका डॉट चलेगा अनंत तक, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गया ना। और ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, डॉट अनंत तक जाएगा,
तो अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या आ रहा है, इसमें जीरो ना शामिल हो जा रहा है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहाँ हो रहा है, एगो जीरो भी तो शामिल उसमें है। तो बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो बोलिएगा कि नहीं, बोलेंगे नहीं। यहाँ से डियर स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। धन्यवाद। ये पहला पार्ट रहा है वीडियो का, और दूसरा पार्ट में और बहुत सारे डेफिनेशन में बात करेंगे। कल जो है पुनः अपलोड किया जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ ना समझ में आए बच्चों, एक काम करना होगा कि आपको क्या करना है, तो कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करिएगा और कमेंट में जो भी समस्या होगा उसको लिखिएगा, क्योंकि समस्याओं को पढ़कर ही समस्याओं का हल किया जाता है। और मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि बहुत जल्द हम लोग जो है अपना ये जो लाइव का व्यवस्था किए हैं कि क्लास हम लोग का लाइव चलेगा। देखिए आज मैंने लाइव लिया, लेकिन लाइव जब पढ़ा रहे थे तो उसमें डाटा का इशू हो गया, अच्छा नेट नहीं चल रहा था, जिसके कारण वीडियो जो है अच्छे क्वालिटी में नहीं दिख पा रहा था। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अच्छा साफ साफ नहीं दिख रहा है, और मैंने भी चेक किया तो सही बात था, साफ साफ नहीं दिख रहा था। तो बहुत जल्द जो है लाइव वाला वीडियो जो होगा व्यवस्था बहुत जल्द जो है इसका होगा, और बहुत जल्द हम लोग भी लाइव पढ़ाएंगे, आएंगे लाइव। लेकिन बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक कमेंट करके अपने विचारों को दीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। हम क्लासेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद।